नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध में उसकी रेड लाइन क्या है। रूस की समाचार एजेंसी तास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब रूस के प्रति संयम की भावना खोता जा रहा है, जो कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं है। इंटरव्यू में लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में रेड लाइन पार कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि रूस की रेड लाइन ऐसी नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, और वो ये अच्छी तरह से जानता है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका के एक कदम रूस और अमेरिका के बीच गंभीर तनाव को बढ़ावा दे सकता है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकता है। लावरोव ने आगे कहा कि यदि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा और अपने रुख से पीछे नहीं रुकेगा और नहीं हटेगा, तो रूस भी अपने हितों के रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा, जो वैश्विक स्थिरता के लिए सही नहीं होगा। हाल के कुछ महीनों में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का उपयोग करके रूस के अंदर हमला किया है, जिससे रूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये हमले अब बढ़ते ही जा रहा है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस की सीमा का अंदर क्रुक्स नामक टाउन को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कि वैश्विक स्तर पर यह संदेह हो गया कि रूस इस युद्ध में पिछड़ रहा है। रूस के विदेश मंत्री का बयान को इन सब घटनाक्रम से जोड़ा जा सकता है। यूक्रेन में जारी संघर्ष में वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को व्यापक सेना और आर्थिक सहायता प्रदान की है। विशेष रूप से अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सेना सहायता प्रदान की है, जिसमें हथियार, गोला बारूद और अन्य उपकरण शामिल है। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा और सार्वभौमता के लिए गंभीर खतरा माना है। अमेरिकी और यूरोपियों की सेना सहायता के कारण रूस को इस युद्ध में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी। 2.5 साल बाद भी ये युद्ध जारी है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर 3 देश भारत, चीन और ब्राजील का संपर्क में है और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। पुतिन ने कहा, हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करता है। हम मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दे को ईमानदारी से सुलझना चाहता है। मैं इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता हूँ। पुतिन की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के 2 हफ्ते के बाद आई है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता भी की थी। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ दौरा किया और कहा था कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता करनी चाहिए तथा भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में तैयार है। बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।